बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। रिव्यू एक्सरसाइज 5 4 ऑप्शंस आर गिवन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट के सामने, हर एक बयान के सामने। इन सर्कल द करेक्ट वन, जो आपको सही लगता है उसके इर्द गिर्द दायरा लगाना है, उसको सर्कल कर देना है। इन द फॉलोइंग, ये नीचे दिए हुए हैं ना, ये वाले सारे ऑप्शन 4 लीनियर इक्वेशन इज, इनमें से हमने बताना कि लीनियर इक्वेशन कौन सी है। इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल का साइन हो। तो देखें इन सब में से, तो इसमें सिर्फ इक्वल का साइन है। 2x + 1 = 1, तो इसमें इक्वल का साइन है, तो लिहाजा आप इसको इन सर्कल कर दोगे तो ये हमारा आंसर बनता है इसका। तो सोल्यूशन ऑफ 5x - 10 = 10 इज, इसका आपने सोल्यूशन निकालना है कि कौन सा निकलता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5x + 5x - 10 है। डियर स्टूडेंट देखें, 2 पार्ट में लिख लिया। 5x - 10 = 10, इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर निकालते हैं। 5x को आप इधर ही छोड़ दें क्योंकि x के लिए हमने हल करना है, x को सब्जेक्ट बनाना है। तो 5x = ये वाला 10 यहाँ पर आया और माइनस का 10 दूसरी तरफ जाकर प्लस का 10 बन गया। अब दोनों सेम साइन वाले हैं तो +10 और +10, तो इसको 10 और 10 20 बन जाएंगे। 20, इधर 5x बचा हुआ है। आपको सिर्फ x ढूंढना है तो तब सॉल्यूशन निकल सकता है। तो x को अकेला छोड़ दें तो 20, क्योंकि 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है। तो 20 को 5 पे डिवाइड कर देना है। जब 20 को आप 5 पे डिवाइड करोगे, 20 को अंदर आके 5 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 4। तो 4 आपका आंसर आया। तो यहाँ पर 4 ये ऑप्शन दिया हुआ है, लिहाजा इसको आप सर्कल कर दोगे तो ये हमारा आंसर है। इफ़ 7x + 4 = 6x + 1, सॉरी +6, 7x + 4, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा देखिए, मैंने सवाल लिख लिया है 7x + 4, ये वाला सवाल था हमारा। 7x + 4 = 6x + 6, तो इसको सॉल्व करके हमें फिर पता चलेगा कि देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल, के x का कौन सा इंटरवल इन चारों में से बन रहा है। तो हम पहले इसे हल करेंगे। तो देखें 7x, इसकी तरफ साथ ये आ जाएगा 6x, क्योंकि इधर प्लस का 6x है, इधर आकर माइनस का 6x बन जाएगा। ये साइन ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब ये प्लस का 6 पहले यहाँ पर मौजूद है, आप इसको ऐसे ही लिख दो। प्लस का साइन ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं होता। अब ये वाला प्लस का 4 इधर से उठकर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा। अब 7x में से 6x निकालना है, क्योंकि ये इनके दोनों के डिफरेंट साइन है, ये प्लस का है ये माइनस का है, इसलिए इनको माइनस करेंगे। तो 7 में से 6 निकाला, 1 आया, तो आप इसे 1x लिखो या x लिख दो, एक ही बात है। और ये वाला साइन सेम का सेम लगा दिया। 6 में से 4 निकाला तो आंसर आया 2, तो x > 2 आ गया। सॉरी यार, ये रकम गलत लिखी गई थी, यहाँ पर 6 था तो 6 ये वाला आया, इधर वाला माइनस का 6 इधर जाकर प्लस का। जी स्टूडेंट, मुझे लगता था कि शायद रकम गलत लिखी गई है, लेकिन ये ठीक रकम है बिल्कुल। तो x > 2 हमारा आंसर बन रहा है। तो इसको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि x < 2 का मतलब क्या है, कि x < 2 का मतलब ये है कि x जो है वो 2 से कम 1 हो सकता है, फिर 0 हो सकता है, फिर -1 हो सकता है, फिर -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, और ऐसे ही चलता जाता है। मतलब x जो है वो 2 से तो छोटा ही रहना है, और 2 से छोटा 1 है, तो मतलब 1 से स्टार्ट करके वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, और इन्फिनिटी नेगेटिव में जा रही है। देखें ना, नेगेटिव में वैल्यू हमारी आगे आगे जाई जा रही हैं, तो ये जो नेगेटिव में वैल्यू आगे आगे जाई जा रही हैं इन्हें -इन्फिनिटी बोला जाता है, और इसके लिए ऐसे ये साइन लगाया जाता है। तो ये नेगेटिव वैल्यू -इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो 2 से काम करते हुए -इन्फिनिटी तक जाना है। तो जो ऑप्शन है वो हम ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर देखें -इन्फिनिटी और 2, और यहाँ पर भी ऐसे ही है -इन्फिनिटी और 2। इसका मतलब है C और D दोनों ऑप्शन सही हैं, तो उन्होंने गलती से दोनों ऑप्शन एक जैसे रख दिए हुए हैं।
बस इतना सा फ़र्क है इन दोनों ऑप्शंस के अंदर कि इसमें देखें पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज़ की हुई है और इन सब में पैरेंथेसिस ब्रैकेट है जो कि सही ब्रैकेट है। तो यहाँ पर जो है ना एक तरफ पैरेंथेसिस यूज़ किया है और इस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज़ करनी चाहिए थी, दोनों तरफ पैरेंथेसिस यूज़ करनी चाहिए थी, तब ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता। तो अब ये वाला हमारा ऑप्शन सही बनता है, इसलिए आप इसको सर्कल कर दोगे क्योंकि इसमें दोनों तरफ पैरेंथेसिस है। तो इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की हुई है। यहाँ पर ये तो वैसे ही दोनों ऑप्शन गलत है ना, इसमें नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं है। तो यूँ हमने ऑप्शन ढूंढ लिया। ये स्टूडेंट इसमें देखें कि अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू, एक वर्टिकल लाइन जो होती है ना वो प्लेन को तकसीम करती है। वर्टिकल लाइन क्या है? ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके ऊपर अगर आप ऐसे लाइन लगाते हो तो इसको वर्टिकल लाइन कहा जाता है। एक्स वाई प्लेन बनाते हुए मैंने ये बताया हुआ है सारा। तो ये वर्टिकल लाइन है हमारी जो कि दीवारों के साथ साथ जा रही होती है और जो फर्श के साथ है हमारे फ्लोर के साथ वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो ये वाली जो है जो लेटी हुई लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अब कह रहा है कि अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन, एक वर्टिकल लाइन जो होती है वो एक प्लेन को तकसीम करती है इनटू लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, फुल प्लेन, टू हाफ प्लेन्स, दो आधे आधे हिस्सों में तकसीम कर देती है। तो ये वाली लाइन जो है देखिए दूसरी को दो आधे आधे हिस्सों में तकसीम कर रही है। किसी भी प्लेन के दरमियान में अगर आप लाइन लगाते हो तो वर्टिकल लाइन बिल्कुल लगाते हो 90 के एंगल पर लगाते हो तो वो टू हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर देती है। तो लिहाजा ये हमारा ऑप्शन सही बनता है। अब नेक्स्ट देखें, दी लीनियर इक्वेशन, जो सीधी सीधी लाइन में जाने वाली इक्वेशन होती है फार्म्ड आउट ऑफ लीनियर इनक्वालिटी, जो लीनियर इक्वेशन इनक्वालिटी से बनकर निकलती है, इज़ कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। तो हमने ये बार बार पढ़ा था कि लीनियर इनक्वालिटी को आप एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर सकते हो। तो लिहाजा ये एसोसिएटेड इक्वेशन होती है, यानी कि उसके साथ जुड़ी हुई इक्वेशन। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, the 3x plus 4 is less than 0 is 3x plus 4 0 से कम है, इज इक्वेशन, इक्वल साइन होता तो तब इक्वेशन होती इनइक्वालिटी। तो ये इनइक्वालिटी है, नॉन इनइक्वालिटी भी नहीं है और आइडेंटिटी भी नहीं है। तो ये इनइक्वालिटी होती है जिसके अंदर ये वाला साइन होता है लेस दैन, ग्रेटर दैन का, या लेस दैन और इक्वल टू का, ग्रेटर दैन और इक्वल टू का, तो वो इनइक्वालिटीज होती हैं। तो लिहाजा ये एक इनइक्वालिटी बनती है। तो कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, तो डियर स्टूडेंट कॉर्नर पॉइंट के बारे में हमने बहुत पढ़ा है कि कॉर्नर पॉइंट जो है ना वो वर्टेक्स होते हैं, मतलब ये कि कोने होते हैं। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसे वर्टेक्स भी कहते हैं जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक आपका फिजिबल रीजन बन रहा है, तो ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है। तो कॉर्नर पॉइंट किसी भी शेप के वर्टेक्स भी होते हैं, वर्टेक्स का मतलब भी कोने ही होता है। तो लिहाजा ये आंसर इसका बनता है। तो डियर स्टूडेंट देखें 8 पार्ट है, 0 0 इज सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें से कौन सी इनइक्वालिटी है चारों में से जिसका ये सोल्यूशन सेट बन सकता है? तो हमने हर एक इनइक्वालिटी को यहाँ पर सोल्व करके देखना है कि किसका बन सकता है। तो लिहाजा हम इनको सोल्व करते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर इनइक्वालिटीज अपनी लिखते हैं और इनको सोल्व करते हैं। तो पार्ट 8 और इसका है, पहले मैं नंबर ए इसका पिक कर लेता हूँ। ए वाला हिस्सा, ए वाला है 4x प्लस 5x इज़ ग्रेटर दैन 8। इसके अंदर आपने x की जगह पर भी 0 पुट करना है और y की जगह पर भी आपने 0 पुट करना है। सॉरी ये y है, तो y की जगह पर भी आपने 0 पुट करना है, क्योंकि उसने हमें ये कहा है ना कि ये 0 0 है। इसका मतलब है x की जगह पर भी 0 है, y की जगह पर भी 0 है। तो लिहाजा x की जगह पर भी 0 पुट कर दिया, y की जगह पर भी 0 पुट कर दिया। अब देखते हैं 4 0 0 प्लस 5 0 0 इज़ ग्रेटर दैन 8। तो ये बात सही है या गलत है? तो 0 8 से बड़ा होता है कि नहीं होता? नहीं होता, तो ये बात रॉन्ग है। इसका मतलब है ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम ये वाला ऑप्शन देखते हैं बी, यहाँ पर बी ऑप्शन को लिख लेते हैं। वो है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन 6। अब इसमें भी 3 और x की जगह 0 पुट किया और y की जगह पर भी 0 पुट किया, इज़ ग्रेटर दैन 6 देख लेते हैं। 3 0 0 और ये वाला भी 0, तो क्या 0 ग्रेटर दैन 6 है? नो, ये बात भी गलत होगी, बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब सी ऑप्शन को देख लेते हैं इसी तरह से। तो सी ऑप्शन में यहाँ पर लिख लेता हूँ -2x प्लस 3y लेस दैन 0।
तो -2 x की जगह 0 पुट करेंगे और 3 और y की जगह पर फिर से 0 पुट करेंगे लेस देन 0। अब ये 0 आएगा, 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया 0 और ये भी 0 आया। तो देखिए आंसर क्या बन रहा है, 0 इज़ लेस देन 0। ये स्टूडेंट 0 जो है वो 0 से कम है, तो 0 0 के बराबर ही होता है, कम तो नहीं होता। इसके बारे में डिसाइड करने से पहले अभी हम अपना फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन को भी मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमारा आंसर बनता है। तो x प्लस वाई, ये फोर्थ ऑप्शन है हमारा, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन 4। तो यहाँ पर x की जगह भी 0 पुट किया, y की जगह पर भी 0 पुट किया, इज इक्वल टू 4। तो 0 प्लस 0 0 ही रहा, 0 इज़ ग्रेटर दैन 4, तो ये बात भी गलत हो गई है। तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया है। तो लेकिन हम ये यहाँ पर सही कह सकते हैं कि 0 इज़ लेस दैन 0 या ये 0 इज़ लेस दैन 0। जब वजह ये है कि इधर से माइनस वाला 0 आ रहा था, हालांकि 0 का ना पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव साइन होता है, लेकिन फिर भी ये हमें इस ऑप्शन को हम सही कह सकते हैं कुछ हद तक। बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि उसमें 0 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 8 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 4 से बड़ा नहीं हो सकता। तो 0 अपनी 0 से ही अपने आप के साथ बराबर हो सकता है, और 0 जो है वो 0 से कम तो नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये वाला ऑप्शन कुछ हद तक हमारा सही बन रहा है। ये भी एग्जैक्ट सारी शराइत तो पूरी नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला फिर भी ऑप्शन सही बन रहा है। तो लिहाजा हमने सी को टिक कर दिया, ये सी को सर्कल मैंने कर दिया। ये स्टूडेंट इसको देखें, दी सोल्यूशन रीजन वो जगह जो हल आपको बताती है रिस्ट्रिक्टेड, वो रुका हुआ होता है, यानी कि महदूद होता है, टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही इज़ कॉल्ड, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव रीजन। फिजिबल रीजन तो हमने पढ़ा था जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिजिबल रीजन बनता है। तो ये फिजिबल रीजन आप लोगों ने इसे ऑप्शन को टिक कर देना, ये आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है बार बार। अगला 10 पार्ट देखें, अ फंक्शन दैट इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड आर मिनिमाइज्ड, एक फंक्शन जिसको ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम भी कर सकते हैं, इज़ कॉल्ड, उसे सोल्यूशन फंक्शन कहेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे, फिजिबल फंक्शन कहेंगे, नॉन ऑफ दीज इसमें से कहेंगे। तो ये स्टूडेंट ऐसा फंक्शन जिसको आप कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो, तो वो वाला फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो लिहाजा आपने ये वाला इसका ऑप्शन टिक करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यूँ हमारे MCQ सॉल्व हो चुके हैं। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।